गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री विद कृष्णा अग्रवाल में। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं रसायन के वार्षिक परीक्षा 2025 में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जो कि आपको एक अच्छा नंबर दे सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्लास में हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, टोटल 10 क्वेश्चन आज की क्लास में हम आंसर के साथ देखने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है क्लोरोफॉर्म का सूत्र और आईयूपीए से नाम लिखिए। हर साल पूछा जाने वाला लगभग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र और आईयूपीए से नाम। उसी में दूसरा क्वेश्चन है फिनॉल के दो उपयोग लिखिए। तीसरा क्वेश्चन जो आज हम देखने वाले हैं, मेसिटिलीन क्या होता है, मेसिटिलीन क्या होता है, उसका उपयोग, उसकी संरचना, ये सब हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। अगला चौथा क्वेश्चन इसी में है, यूरोट्रोपिन के उपयोग लिखिए। यूरोट्रोपिन का उपयोग और उसकी संरचना भी आज हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है अपचायी शर्करा क्या होता है। उसी में अगला क्वेश्चन है किण्वन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आयनन समानता किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 डीडीटी की संरचना तथा उसका आईयूपीए से नाम बताना है। उसी में क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है क्या होता है जब एल्डिहाइड को टॉलिन अभिकर्मा के साथ क्रिया कराते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो आज हम क्लास में देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है एनिलीन ब्लैक क्या होता है, इसके कोई दो उपयोग। तो इस प्रकार बच्चों आज हम इन 10 क्वेश्चन के बारे में आज का क्लास तैयार किया गया है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार आज का क्लास होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोरोफॉर्म का सूत्र और आईयूपीए नामकरण, जिसमें हम आंसर दे सकते हैं CHCl3, ये हमारा होता है क्लोरोफॉर्म। अब इसका आईयूपीए नाम देखेंगे तो थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लो। ये कार्बन और हमारे पास क्या हो गया, ये हाइड्रोजन, Cl Cl एंड Cl। तो देखो कार्बन हमारे पास एक है, तो इसमें हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं एक कार्बन, तो एक कार्बन में एक क्लोरीन, फिर दूसरा क्लोरीन, फिर तीसरा क्लोरीन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 1 1। 3 क्लोरीन के लिए यूज करेंगे ट्राई, और क्लोरीन के लिए क्या होता है क्लोरो, और एक कार्बन के लिए क्या होता है हमारे पास मेथेन। एग्जाम में आप दे सकते हो CHCl3 क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है, जिसमें इसका आईयूपीए से नाम देंगे अपन 1 1 1 ट्राई क्लोरो मेथेन। इसमें आपका एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है। क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, आप इसको भी थोड़ा सा इसके साथ याद करना। तो क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है उससे क्लोरोफॉर्म क्रिया करके एक विषैला गैस फास्जिन का निर्माण करता है, जिसको हम समीकरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि हमारे पास CHCl3 है, ये हमारा क्या हो गया ऑक्सीजन, और ये कहां अपने पास मिल जा रहा है प्रकाश में। तो जब ये क्रिया करेगा तो बहुत ही विषैला पदार्थ COCl2 और HCl में ब्रेक डाउन होता है, और ये हमारा क्या हो गया फास्जिन। तो इस प्रकार हम ये क्वेश्चन को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है, आईयूपीए से नाम होता है, और क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है फिनॉल के दो उपयोग लिखना है। तो फिनॉल के पहला उपयोग है, पॉइंट डाल के अपन लिख सकते हैं औषधि निर्माण में। जैसे कि आपका औषधि निर्माण में कौन कौन सा हो सकता है, दर्द निवारक, एंटीसेप्टिक और एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है। अब इसी में दूसरा उपयोग है फिनॉल प्लास्टिक तथा रॉल बनाने में, जैसे कि बेकेलाइट और फिनोलिक रॉल जो होता है उसमें, ये दोनों का उपयोग आप दे सकते हो फिनॉल का उपयोग वाले क्वेश्चन में। इसी में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, मेसिटिलीन क्या है। तो मेसिटिलीन की सबसे पहले अपन क्या करेंगे, परिभाषा देंगे, उसके बाद हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और उपयोग भी लिख सकते हैं। परिभाषा इस प्रकार है, मेसिटिलीन एक प्रकार का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें बेंजीन रिंग के अलग अलग पोजीशन में, जैसे कि 1 पोजीशन में, 3 पोजीशन में और 5 पोजीशन में 3 मेथिल ग्रुप जुड़े होते हैं। इस प्रकार जो यौगिक प्राप्त होता है, जो यौगिक तैयार होता है, उसे मेसिटिलीन कहते हैं। जैसे कि मेसिटिलीन में हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये हमारा बेंजीन रिंग हो गया, और CH3 और CH3। पोजीशन भी चेक कर लेते हैं, एक यहीं से स्टार्ट करें, 2 3 4 5 और ये 6। नाम भी देख सकते हैं 1
3 और 5 ट्राई मेथिल क्या हो जाएगा, ये बेंजीन। इस प्रकार एग्जाम में आप दे सकते हो मेसिटिलीन एक प्रकार का एरोमेटिक, क्योंकि बेंजीन है, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दिखाई दे रहा है जिसमें 1 पोजीशन में, 3 पोजीशन में और 5 पोजीशन में मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसे हम मेसिटिलीन कहते हैं, जिसमें इसका नाम दे सकते हो 135 ट्राईमेथिल बेंजीन। कुछ इसका उपयोग भी दे सकते हो, कभी एग्जाम में पूछ दिया तो उपयोग भी अपन मेंशन करेंगे, उसमें हमारा नंबर कटना नहीं चाहिए। तो उपयोग ऐसा है, रंजक और प्लास्टिक बनाने में और प्रयोगशाला में ज्यादातर अभिकर्मक के रूप में, ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो अभिकर्मक बनाने के लिए या किसी न किसी प्रकार के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इरोट्रोपिन के 2 उपयोग लिखिए। क्वेश्चन पूछ देगा इरोट्रोपिन किसे कहते हैं, ये भी आपको आना चाहिए, इरोट्रोपिन की संरचना भी आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, CH2 और ये 6, नाइट्रोजन कितना हो गया हमारे पास 4। हम इसका बहुत ही इजी संरचना देखते हैं, नाइट्रोजन, उसके बाद आप लिखो CH2 बेंजीन रिंग टाइप का, फिर नाइट्रोजन CH2, अल्टरनेट अपने को रखना होगा, एक नाइट्रोजन फिर एक CH2 फिर एक नाइट्रोजन। अब अपन क्या करते हैं, नाइट्रोजन एक बीच में रखें और सभी नाइट्रोजन के बीच में एक CH2 फिर CH2 को डाल दीजिए इस प्रकार। तो ये हमारा हो जाता है यूरोट्रोपिन। क्या हो जाता है, एक एक 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी है, कभी कभी छूट जाता है, छोटा सा जानकारी नहीं होता है। तो देखो 1 2 3 4 हमारे पास नाइट्रोजन हो गया, और जो हमारे पास मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इस प्रकार हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी देख लिए, इस प्रकार हमारा स्ट्रक्चर भी देख लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका उपयोग पूछा जाता है। तो उपयोग में आप लिख सकते हो जितने भी मूत्र संबंधित रोग होते हैं उसको दूर करने के लिए यूरोट्रोपिन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अपचायी शर्करा क्या होता है। अपचायी शर्करा ये हमारा बायोमॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में से है, जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पढ़े होंगे। देखते हैं परिभाषा क्या होता है। वे कार्बोहाइड्रेट जिसमें मुक्त एल्डिहाइड और कीटोन समूह पाए जाते हैं, जो कि फेलिंग और टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित कर सकते हैं, उसे अपचयी शर्करा कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल में आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार 1-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही इजी गोइंग आप लिखिए और अच्छा नंबर लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, किडवन क्या है। किडवन की परिभाषा भी आप बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। यह एक ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे पास बैक्टीरिया होता है, फंगस होते हैं, ये क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रियाएं करती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं, दूध से दही बनता है, आटे से रोटी बनता है, उसी प्रकार अंगूर से वाइन बनता है। ये सभी फर्मेंटेशन किडवन का एग्जांपल आप दे सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा 7, आयनन समावेता किसे कहते हैं। तो आयनन समावेता के लिए एक क्लास रेडी किया गया है, आप आज की क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। आयनन समावेता, हाइड्रेट समावेता, लिंकेज समावेता और कोऑर्डिनेशन समावेता, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, वो आप आज के क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाके उसका स्टडी कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, डीडीटी की संरचना तथा आईयूपीएसी नाम लिखना है। पहले इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है, जो कि आज के डेट में बहुत सारे कंट्रीज में इसको बैन कर दिया गया। तो हम देखते हैं इसकी संरचना। संरचना में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अपन देखेंगे इसका, जैसे ये हमारे पास 2 कार्बन है, 1 और 2, इसको अपन एथेन का बोल सकते हैं। एक कार्बन के पास जुड़ा हुआ है 1 2 3 क्लोरीन, आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो 1, और ये क्या हो जाएगा हमारा 2। तो ये हमारा एक ग्रुप हो जाएगा। जैसे कि फेनिल के साथ क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसका हम आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे जी, अब आईयूपीएसी। तो आईयूपीएसी नाम है हमारा, देखिए 1 1 1 1 1 1 ट्राई क्लोरो, 1 1 1 ट्राई क्लोरो। चलो रुकते हैं थोड़ा सा,
अब ये 2 पोजीशन में क्या है, अब इसका भी नंबर एक सेकेंड के लिए कर लेते हैं, 1 2 3 और ये 4। तो ये क्लोरीन कौन सा पोजीशन में जुड़ा हुआ है, 4। वैसे ही ये भी है 1 2 3 और ये 4। तो पहले हम इसका नंबरिंग करते हैं। तो ये कौन सा पोजीशन है हमारा, 2 20, क्योंकि सेम टू सेम है तो दोनों के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, 1 20। उसके बाद 4 क्लोरो फेनिल एथेन। इस प्रकार आप इसका आईयूपीएसी नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि देख लीजिए एक बार, क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 2 3 क्लोरीन के लिए 1 1 1, 3 के लिए ट्राई और क्लोरो। अब सेम है, दो सेम मॉलिक्यूल्स आप पढ़े होंगे, तो कार्बन 2 पोजीशन में है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 20 पहले यूज करेंगे, 2 20 2 कंडीशन में है। अब उसके बाद क्या करेंगे अपन, 4 क्लोरो फेनिल और कार्बन हमारे पास टोटल कितना है, 2, तो अपन क्या करेंगे इसको एथेन, 1 1 1 ट्राई क्लोरो 2 20 4 क्लोरो फेनिल एथेन। अपन इसको क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट ऑफ भी रख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार डीडीटी के बारे में आप पढ़ सकते हो। उपयोग लिखना चाहोगे तो कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब एसिटाल्डिहाइड टॉलेंट रिएजेंट के साथ क्रिया करता है। देखिए आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, एसिटाल्डिहाइड टॉलेंट अभिकर्मक से क्रिया करने के बाद क्या कंडीशन अप्लाई करता है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, इस अभिक्रिया का उपयोग एल्डिहाइड की पहचान के लिए किया जाता है। यह एक बहुत ही विशिष्ट और महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, क्योंकि हम जानते हैं एसिटाल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप होता है जो कि टॉलेंट अभिकर्मक के साथ आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है। यह अभिकर्मक सिर्फ एल्डिहाइड के लिए ही होता है, कीटोन इस प्रकार की क्रियाएं नहीं देती। इस अभिक्रिया में हम इसका समीकरण के माध्यम से भी समझा सकते हैं। तो समीकरण में हम लोग क्या दे सकते हैं, CH3CHO प्लस AgNH3 का ट्वाइस, और ये हमारा एक संकुल है जिसकी संख्या 2 लेते हैं, और साथ ही साथ हम एक हाइड्रोक्सी ग्रुप भी लेते हैं। तो ये एल्डिहाइड और ये हमारा टॉलेंट अभिकर्मक, जिससे ये क्रिया करने के बाद सबसे पहले जो तैयार करता है CH3C डबल एक एसीटेट आयन, और जो सिल्वर है वो पीपीटी के रूप में नीचे बैठ जाता है, और हमारे पास H2O और NH3 के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दिखाई देते हैं। यह अभिक्रिया सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के लिए ही यूज किया जाता है। ये बहुत अच्छे से आप ध्यान देंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन 10, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। एनिलीन ब्लैक क्या होता है, इसके 2 उपयोग लिखिए। तो देखिए आपके सामने में है एनिलीन, इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हो, एनिलीन को जब अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है तो एक काले रंग का पदार्थ प्राप्त होता है जिसे एनिलीन ब्लैक कहा जाता है। जिसमें इसका उपयोग आप दोगे तो पहला उपयोग लिखोगे रंगों के निर्माण में, जिसमें काला रंग बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और दूसरा लिख सकते हो आप उपयोगी यौगिक बनाने में। तो इस प्रकार आप अपने एग्जाम में ये सभी 10 क्वेश्चन जो कि 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है, अति लघुत्तरीय प्रश्न में, जो कि आपके एग्जाम के लिए, आपके सब्जेक्ट के लिए बहुत ही स्कोरिंग साबित हो सकता है। आज की क्लास में ये 10 क्वेश्चन है।